अरे मेरे 7th क्लास के बच्चों, रेडी हो जाओ। आज हम करेंगे फोटोसिंथेसिस। जो हमने कल परसों किया था न्यूट्रिशन एंड प्लांट, हमने इंट्रोडक्शन किया है, हमने ऑटोट्रॉफ्स किया है, हमने हेटरोट्रॉफ्स किया है, ये हमने न्यूट्रिएंट्स किया है, हमने न्यूट्रिशन किया है। तो ये सारा करने के बाद आज हम करेंगे कि प्लांट किस विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं। आपको पता है कि प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन कैसे तैयार करते हैं, कौन सी विधि लगती है और किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है जी बेटा। तो बेटा इस विधि में हम देखेंगे कि प्लांट्स किस किस चीजों का यूज करते हैं, किन किन चीजों का यूज करेंगे और कैसे वो यूज करके अपना फूड तैयार करेंगे। तो 7th क्लास के बच्चों बेटा रेडी हो जाओ। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है आज का। बहुत ज्यादा एनर्जी वाला लेक्चर है, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज आएगी। आपको पता चलेगा कि पेड़ पौधे कैसे फूड बनाते हैं अपना, आपको प्यार हो जाएगा पेड़ पौधों से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना आप लोग। तो आपका, क्योंकि देखो आपको पता है कि इंसान कैसे खाना बनाते हैं कि हम पहले आटा गूंदेंगे, हम किसी से लेके आएंगे, फिर आटा गूंदेंगे, फिर पकाएंगे, फिर खाएंगे। आपको एनिमल्स का पता है, आपको हर एक जानवर के बारे में पता है, ऑलमोस्ट पता ही है। लेकिन प्लांट्स के बारे में आपको थोड़ी सी अनोखी जो नॉलेज है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करवाऊंगा। डरने की बात नहीं है, आज सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेंगे। बहुत इजी है, आपको समझ में आएगा, आपको साइंस अच्छी लगने लगेगी। अगर आपको पिछलियां वालियां 2 वीडियोस आपने देखी हैं, आपको यकीन हो गया होगा कि मैं आपको सही तरीके से करवाऊंगा। तो बेटा ये 3rd वीडियो भी आपने ध्यान से देखनी है। आगे नेक्स्ट तक जितना भी हमारा सिलेबस रहेगा मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा बेटा। मैं आपका प्रिंस सिंगला जो आपको साइंस करवाता हूं। तो बेटा जोर से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मेरे को हौसला मिलता रहे, एनर्जी मिलती रहे कि बच्चे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं डेली इतनी ही एनर्जी से आपको पढ़ाऊं ताकि आपको लगे कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे, हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑनलाइन भी आपको ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाऊं, आपको लगे कि प्रिंस सर हमारे सामने बैठे हैं और हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को समझने से पहले आपको इसका जो वर्ड है, ये फोटोसिंथेसिस है, इसको हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है। फोटो को एक साइड लिख लो, सिंथेसिस को एक साइड लिख लो। फोटो का मतलब होता है बेटा जो आप कैप्चर करते हो, जो आप सेल्फी लेते हो, उसका मतलब, फोटो का मतलब वो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। फोटो का मतलब होता है बेटा सूरज की लाइट, सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी, इसको बोलते हैं फोटो। फोटो मींस फोटोन। ठीक है बेटा। ये फोटोन अब क्या है, जब आप 8th क्लास में हो जाओगे तब आपको स्टडी करवा दूंगा। अदरवाइज मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। जिन बच्चों को जरूरत है आप लिख दो कमेंट में कि हमें फोटोन के बारे में समझाओ, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है बेटा। तो फोटो का मतलब होता है सनलाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। क्या बनाएंगे, सूरज की रोशनी में क्या बनाएंगे, वो फूड बनाएंगे। ठीक है बेटा। तो इस फोटोसिंथेसिस का वर्ड आपको अब क्लियर हो चुका है। आप आगे नेक्स्ट क्लास में या अपर नेक्स्ट क्लास में या अपर नेक्स्ट क्लास में आप कभी भी इन चीजों को भूलोगे नहीं। फोटोसिंथेसिस का मतलब कि सूरज की रोशनी में बनाना, क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। ठीक है बेटा। फूड मेकिंग प्रोसेस, इसको फूड मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं बेटा। ये प्रोसेस कौन सी है, फूड मेकिंग प्रोसेस, जिसमें फूड बनेगा। प्लांट्स के द्वारा फूड बनाया गया, जिस प्रोसेस से बनाया गया उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल मतलब कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी पानी की, आपको जरूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, आपको जरूरत पड़ेगी सॉइल में जो घुले हुए न्यूट्रिएंट्स है उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। आपको नहीं बेटा, मैं तो आपको समझा रहा हूं। प्लांट्स को जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर प्लांट्स को पानी मिलेगा, अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, अगर प्लांट्स को सूरज की रोशनी मिलेगी, अगर प्लांट्स को अच्छी स्वस्थ सॉइल मिट्टी मिलेगी, तो वो अपना खाना अच्छा और स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है बेटा। तो एक एक लाइन पढ़ेंगे ध्यान से। क्या लिख रहे हैं, लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो बेटा इन्होंने लिखा है कि जो लीव्स, पत्ते होते हैं, वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होते हैं। इसका मतलब पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। कौन से पत्तों को, जो ग्रीन पत्ते होते हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रीन पत्ते ही क्या बनाते हैं, पेड़ों का फूड बनाते हैं। जब हम पत्ते तोड़ देते हैं, जब हम पूरा टोटली A to Z उसकी काट छांट कर देते हैं, तो वो फूड कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाते, जिसके कारण वो डेड हो जाते हैं। इसका मतलब हम पत्ते नहीं तोड़ेंगे बेटा। ठीक है। हाँ, अगर जरूरी काट छांट है वो तो
करेंगे, जैसे आप अपने हेयर की हजामत करवाते हो, अगर ऐसे कुछ इरेगुलर कुछ शेप बन रही है तो हम काट छांट करके उनकी ग्रोथ को इंप्रूव करवाएंगे। ठीक है बेटा, देयर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, तो जितने भी सारे मटेरियल प्लांट को जरूरी होते हैं वो सारे लीफ के पास पहुंचते हैं। वाटर मिनरल, पानी चाहिए, मिनरल चाहिए। मिनरल कहां से मिलेगा? प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में होते हैं। अब्सॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, जो कि ट्रांसपोर्ट होकर के पत्तों के पास पहुंच जाता है। ठीक है, और चाहिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहां से मिलेगी? एयर में से मिलेगी। एयर कहां होती है? आपके एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन कौन सी चीजें बेटा? दोबारा से रिपीट करो, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मिनरल, ये सारी चीजें कहां पर जाएंगी? पेड़ों के पत्ते के पास जाकर के। अब पत्तों के ऊपर क्या गिरेगी? सूरज की रोशनी गिरेगी। तब एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और उस प्रोसेस से क्या बनाते हैं? पेड़ अपना फूड बनाते हैं। ठीक है बेटा, थ्रू द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। देखो बेटा, ये टाइनी पोर्स की बात कर रहा है। टाइनी मतलब छोटे छोटे, पोर मतलब गलियां, गलियां, जिसको गलियां नहीं बोलते हम, होल बोलते हैं, स्पेसेस बोलते हैं। ठीक है, अब पत्ते के ऊपर बेटा एक आपको बात बता रहा हूं, जिस जो है इन्होंने स्टोमेटा लिखा हुआ है ना, स्टोमेटा की बात बता रहा हूं। जैसे ये वाला लीफ होता है, एक ग्रीन लीफ है। ठीक है, तो ये ग्रीन लीफ है। जब आप ग्रीन लीफ को देखो, आप डायरेक्ट देखते हो, आपको पता है कि ये ग्रीन लीफ है। आपको इसके ऊपर बने हुए छोटे छोटे पोर, जो छोटी छोटी गलियां होती हैं, वो आपको नहीं नजर आती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। आपको अंडर माइक्रोस्कोप के ही दिखेगी। ठीक है, आपको दिखा दूंगा, वो प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे बेटा। तो जब इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, देखो इन्होंने छोटा सा सेक्शन काट करके, ये वाला छोटा सेक्शन काट करके इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर देखने को मिला, इसको बोलते हैं, जो इसका जो होल है, बीच वाला ये होल है, इसको स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं। तो ये क्लोज भी हो सकते हैं और ये ओपन भी हो सकते हैं। क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ओपन और क्लोज किसकी मदद से होंगे? ये गार्ड सेल की मदद से होंगे। ये वाले जो साइड वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, तो ये गार्ड सेल होते हैं, देखो मार्क किया हुआ है। तो ये इसको ओपन भी करवाएगा और इसको श्रिंक मतलब इसको बंद भी करवाएगा। तो ये स्टोमेटा, जो इनको हम स्टोमेटास बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टोमेटा छोटे छोटे पोर होते हैं, ग्रीन पत्तों के ऊपर होते हैं, छोटी छोटी गलियां होती हैं, जो कि क्या काम करती हैं? देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू पत्ते के अंदर जाएगी। मान लो इसने ज्यादा पानी पी लिया, आपने ज्यादा पानी डाल दिया, ठीक है, इसने ज्यादा पानी ट्रांसपोर्ट करवा दिया लीव को, तो इतना पानी तो जरूरत है ही नहीं, तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, तो एक्सेस वाला वाटर भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बेटा। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखते जाओ कि सर मजा आ रहा है, दमादम मजा आ रहा है आपको। तो ठीक है बेटा, जल्दी से लिख दो। तो बाद में लिख रहे हैं, वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स। तो बेटा ये वाला जो पैराग्राफ है, आपको इसका एक अलग वीडियो बना के दूंगा मैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नॉलेज दी हुई है। इस पैरे को अभी हम स्किप करते हैं। ठीक है, अभी हम स्किप करेंगे, आपने नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ आपने क्या देखना है अभी कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटो मीन सूरज की लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। तो पेड़ अपना फूड खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जिनको क्या क्या जरूरत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जो एयर में होती है, पानी चाहिए होता है, जो आप मिट्टी में डालते हो, मिनरल चाहिए जो उसके मिट्टी में से मिलेंगे। तो ये सारी चीजें कहां पे जाएंगी? ग्रीन पत्ते के पास जाएंगी। ग्रीन पत्तों में जाकर के वहां पे एक प्रोसेस होगी, जिस प्रोसेस में इनका फूड तैयार होगा। अब जो ग्रीन पत्ते होते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाओ। अब ये जो ग्रीन पत्ते होते हैं, इनके पास एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर देता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है बेटा? सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करता है, ऐसे अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब्सॉर्ब करने के बाद इस सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है बेटा, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, जो एनर्जी क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल से फूड तैयार करना स्टार्ट कर देगा। फूड तैयार होगा बेटा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? देखो, ये क्लोरोफिल होता है। जहां पे भी ग्रीन कलर होगा, पेड़ों पे जहां पे भी ग्रीन कलर होगा, इसका मतलब वहां पे एक ग्रीन पिगमेंट होता है। वो ग्रीन पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल होता है। मान लो ये ग्रीन पत्ता है, इसके अंदर कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल क्या करेगा? देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई है, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है, मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। देखो ये ग्रीन पत्ता है बेटा, सूरज की रोशनी आ गई, सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करेगा, ये खींचेगा। ठीक है, अब्सॉर्ब करना मतलब खींचना, बस ऐसे समझ लो आप। ग्रीन, जहां पे भी ग्रीन कलर होगा, वो सारा का सारा, वो सारे के सारे सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफिल ने क्या किया? सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब किया,
रूट्स ने क्या किया, ये जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, इन्होंने पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाया कहां तक, पत्तों तक। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अब पत्तों के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, स्टोमेटा बोलते हैं। अब वो उन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर से अंदर चली गई। देखो सारी चीजें आप पत्ते के अंदर आ गई, सूरज की रोशनी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, पानी और मिनरल भी आ गया। अब इनका होगा प्रोसेस, ये घुल जाएंगे ऐसे जैसे चाय बनती है ना, चाय में क्या पानी में चाय पत्ती डालते हो, खंड, नमक और जो शुगर डालते हो और दूध डालते हो, देखो सारा कुछ मिक्स होकर के क्या बनता है, चाय बनती है। इसी तरह से ये सारा मिक्स हो जाता है। मिक्स होने से क्या हो जाएगा, इनका फूड तैयार हो जाएगा। फूड तैयार होने से ये जो इनकी ऑक्सीजन तैयार होती है, फूड तैयार होने से एक ऑक्सीजन भी तैयार होती है। वो ऑक्सीजन पत्तों के उसी स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसी से बाहर निकाल देते हैं। निकालने के बाद उन ऑक्सीजन को हम कौन यूज करेगा, हम यूज करेंगे, हम इंसान यूज करेंगे। अगर बेटा मान लो अगर पेड़ काटते जाएं तो ऑक्सीजन कहां से बनेगी, नहीं बनेगी, तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत जरूरी है हमारे लिए, इंसानों के लिए। तो ये कौन बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जब वो अपना फूड तैयार करते हैं तब ऑक्सीजन भी बनती है। जो ऑक्सीजन इनके काम की नहीं होती वो ऑक्सीजन बाहर रिमूव करवा देते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, समझ लो मेरी बात। तो ये होती है एक रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, किसको चाहिए, पौधे को चाहिए, पानी चाहिए है और सनलाइट भी चाहिए है। और सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए है। ठीक है, जिसके कारण जब ये सारा मिल जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, जो ये इनका फूड होता है। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन जो इनका जूस में नहीं होता ये बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम लोग खाना खाने के बाद टॉयलेट जाते हैं, हमारा वो एक्सक्रीटा होता है, हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन भी इनका वेस्ट मटेरियल होता है बेटा, समझ लो मेरी बात। जो ऑक्सीजन इनके जरूर में यूज में नहीं होती लेकिन वो हमारे यूज में होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इनका फूड हो गया। अब ये कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे, दबा करके खाएंगे और बड़े हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये पूरी प्रोसेस थी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो दोबारा से रिवाइंड करवाऊंगा बेटा क्या क्या जरूरी है, क्योंकि बेटा ये वाला जो पोर्शन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, ये वाली की एक्स्ट्रा वीडियो बनेगी, ये वाली की एक्स्ट्रा वीडियो बनेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसमें एक बार मैं आपको स्टडी नहीं करवा सकता, सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि आपका इस वीडियो में सिर्फ हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगा, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, बनाना। क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पौधों को पानी और मिनरल। जो पानी और मिनरल है वो कहां से आएगा, रूट से पत्तों तक जाएगा। सूरज की रोशनी पत्ते अब्सॉर्ब करेंगे, क्यों, क्योंकि पत्तों के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी, वो भी एयर से पत्तों के अंदर आएगी, जिसके साथ वो एक रिएक्शन होगी, जिस रिएक्शन में क्या क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन क्या है, बाहर रिमूव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इनका ये वेस्ट मटेरियल है, इनको ये यूज नहीं करना चाहते। तो ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन को हम यूज करेंगे। कार्बोहाइड्रेट इनका फूड है, वो ये पौधे यूज करेंगे, पेड़ यूज करेंगे, और जिसके कारण इनकी ग्रोथ इंप्रूव होगी। तो बेटा यही था फोटोसिंथेसिस। ध्यान से पढ़ना और मन लगा के पढ़ना। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दो कि सर हमें समझ में आ चुका है। थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर के, आपको साइंस अच्छी लगने लगेगी। थैंक यू सो मच।